हुआ है और पत्थर में आग छिपा हुआ है, ऐसे ही वह आनंद हमारे हृदय मंदिर में छिपा हुआ है। उसको प्रकट करने के लिए हमें सेवा, सत्संग, भजन और गुरु दर्शन, साधु संगति यह अनिवार्य है। इसी के माध्यम से वह जो है ज्ञान की, आनंद की का जो अनुभव है, आनंद का जो प्रगटीकरण है, वह हमारे हृदय मंदिर में होता है। और उसी को पाने के लिए यह मनुष्य का जीवन परम पिता परमात्मा ने हमको आपको दिया था। पर क्या है कि हम भूल बैठा राम को, अच्छी नहीं बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आज कहे कि कल भजो, कल कहे कि परसों, आज काल के करते करते बीत गए बरसों। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो यह जीवन जो अनमोल है, इसकी जो एक अहमियत है, इसका जो महत्व है, इसकी कीमत है, यह सत्संग में आने के बाद ही पता लगता है। यह केवल जो कमाने, खाने और संसार के मनोरंजन सुखों को भोगने के लिए नहीं, बल्कि यह भगवत उपलब्धि और प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला हुआ था। पर क्या है कि जैसी सोसाइटी, जैसी संगति हमको प्राप्त होती है, वैसा ही हमारा भाव, नेचर, कर्म हो जाता है और वैसे वैसे हमको परिणाम या फल प्राप्त होने लगते हैं। तो मनुष्य क्या कहता है कि काले ही कर्म है ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अंत में जब वो उसको मार्ग नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, पीड़ित या दुखी होता है, तो अपने भाग्य को, कर्म को, परमात्मा को, सबको दोष देता है। ये हमारे ठीक नहीं है। यह ठीक तो आपके भावना और आचरण और कर्तव्य से ये ठीक होगा, पर यह सत्संग में बताया जाता है। ये केवल कथनी का विषय नहीं है, यह कर्म करने का विषय है, अनुसरण करने का, धारण करने का विषय है। संसार में कोई ऐसा पाठशाला नहीं है जहाँ बुराई, अधर्म, पापाचार की शिक्षा दी जाती है। पर उसको नहीं होने के बावजूद भी आज पाप में समाज लिप्त हो रहा है, ग्रसित हो रहा है, अशांति, अज्ञान, अंधकार में भटक रहा, दुखी हो रहा है। सज्जनों, इसलिए समय समय पर महापुरुष आकर के जीवों को शांति और सुखी जीवन बनाने का वह उपदेश, मार्गदर्शन, शिक्षा देते हैं। गुरुकुल का, आश्रम का और देवालय का एक ही उद्देश्य है, मानव कल्याण। मानव का जीवन सफल हो जाए तो केवल मात्र खाने कमाने से नहीं, हरि का भजन, पेट का धंधा जो नहीं करते मूर्ख अंधा, कर्म से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो यह संसार में रहते हुए भी देखिए, आप लोग जानते हैं, हम कहते सुनते तो बहुत हैं, पर ध्यान या अनुसरण या आचरण में नहीं ला पाते। हम ये बताते हैं कि हम तो ऋषियों की संतान हैं, हमारा गोत्र भरद्वाज है, वशिष्ठ है, अंगिरा है और जो है अनेक गोत्र हम कश्यप बता देते हैं। पर हमारा जो उद्देश्य है, कर्म है, मार्ग है, लक्ष्य है, वो क्या ऋषियों जैसा है या हमारे गुरु जन जैसा है या महापुरुषों का के पद चिन्हों पर क्या हम चलते हैं? तो हम ऋषि मुनियों के संतान हैं। पर आज हम जो है अनाचार और दुर्व्यसन और दुराचार में लग करके
हम तो डूबेंगे सनम पर तुमको लेके डूबेंगे। आज एक आदमी दूसरे आदमी को बुरी शिक्षा, बुरा मार्गदर्शन, बुरी प्रेरणा दे करके वह तो उसका तो जाएगा, पर वो दूसरे को भी ले जाता है। इसलिए हमारे संतों ने बताया कि हमारे जीवन में विवेक और वैराग्य का भाव होना चाहिए। राम गए रावण गयो, जाको बहु परिवार, कबीरा यहाँ कुछ स्थिर नहीं, सपने सब संसार। यहाँ ये संसार जो है नश्वर है, यह परिवर्तनशील है, छूटने वाला है। यह विचार, यह विवेक, यह जागृति और भावना कहाँ से प्राप्त होता है? तो आश्रम से, गुरु दरबार से। जो देवालय आप लोग यहाँ जिस परिसर में आप लोग बैठे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ये आप लोगों के जो है त्याग से, तप से और जो है अनेक प्रकार के जो है इसमें सहयोग से बनता है। तो यह पूजा स्थल है, यह ज्ञान स्थान है, ये भक्ति स्थान है। ऐसे स्थान पर आकर के मानव परम शांति, परमानंद और जीवन को मुक्ति और शांति और परम पद को प्राप्त करता है। यही उद्देश्य हमारे मानव जीवन का, धर्म शास्त्रों का, गुरुजनों का यही कथन होता है। पर हम छोटी सी बात को समझने में ध्यान न देने के कारण हम उससे वंचित और। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।